हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अपडेट पर। फ्रेंड, मैं आपको पिछले वीडियो में परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन को लेकर आया था। बताए थे कि परसेंटेज क्या होता है तथा परसेंटेज के कुछ सवाल को बना के बताए थे कि परसेंटेज कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन को हल किए थे और परसेंटेज निकालने के लिए बताए थे। अब मैं आपको परसेंटेज के कुछ आसान सवालों को बताऊंगा जो अक्सर परीक्षाओं में देखा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज बेसिक क्वेश्चन बताया था पहले, अब उससे थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है, मतलब थोड़ा उससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? यदि मोहन की आय महेश की आय से 150% अधिक है तो बताएं कि महेश की आय जो है मोहन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है समझ में लेते हैं। पहले क्वेश्चन, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है तो बताएं कि महेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम पहले महेश की आय को क्या करते हैं, महेश की आय को 100 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और मोहन की आय कितना है, तो महेश की आय से 100% मान लेते हैं, तो इससे 150% अधिक है। तो 100% तो पहले इसका ही आय है और इससे कितना है 150% अधिक है, ठीक है दोस्तों। तो इसका कितना हो गया 250%, ठीक है दोस्तों। ये कितना हो गया 250%, ठीक है। तो आगे, तो मोहन की आय कुल आय कितना हो गया 250%। अब इसका रेशियो मेथड से इसको बनाते हैं, ठीक है। इसकी आय कितना है 100% और इसकी 250%। अब इसको क्या करते हैं, रेशियो से बनाते हैं, इसको 50 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितने टाइम्स में कट जाएगा 2 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 2:5, मतलब महेश की जो आय है वो 2 है और मोहन की जो आय है वो 5 है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या कि महेश की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, पहले कितना कम है वो निकालते हैं, उसके बाद कितना प्रतिशत कम है वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मोहन की आय और ये महेश की आय। तो मोहन की आय से महेश की आय कितना कम है, तो कितना कम है 3 कम है, ठीक है दोस्तों। 3 कम है और किसमें, तो मोहन की आय से कम है, ठीक है। तो मोहन की आय कितनी है 5 है, तो इतना हो गया 3 कम है किससे, मोहन की आय जो है, मोहन की आय से महेश की आय 3 कम है, ठीक है। तो वो लिख लें 3 कम है और किससे, मोहन की आय से, तो मोहन की आय 5 है, तो नीचे क्या लिखें 5, ठीक है दोस्तों। अब इसको परसेंट में चेंज करते हैं तो इसके लिए क्या करना होता है 100 से गुना करना होता है, ठीक है। तो अब 5 से कितना बार में कट गया 20 बार में, ठीक है। तो 20 गुने 3 कितना हो गया 60%, ठीक है। तो क्या हो गया कि महेश की आय जो है वो मोहन की आय से 60% कम है, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन था आज का और आगे दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। आज का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 1000 के 33 सही 1/3% का 15% कितना होगा, ठीक है। क्या है, 1000 के 33 सही 1/3% का 15% कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। जैसे क्या है 1000, ठीक है, 1000 का 33, इसको 33 सही 1/3 को लिख सकते हैं क्या, 33 तिया 99 प्लस 100 पूरा 100/3 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना परसेंट इसको लिख सकते हैं 100/3%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये लिख सकता हूँ इसको 100/3%, ठीक है दोस्तों। तो इसको लिखूंगा क्या 100/3% गुने 15%, ठीक है, बराबर क्या होगा, तो 100 गुने 100 सॉरी 1000 गुने 100/3 गुने 100, ठीक है दोस्तों, गुने 15/100, ठीक है। ये हो गया, तो ये कट जाएगा दोनों, इससे 2 0 कट जाएगा, तो 15 गुने 10 कितना हो जाएगा 150/3, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा 150/3। ये इसको 3 से डिवाइड करेंगे, अब कितना टाइम्स में डिवाइड होगा 3 से
5 टाइम्स में 50, तो कितना हो जाएगा 50। ये हमारा आंसर निकला। ठीक है, जैसे क्या क्वेश्चन 1000 के 33 सही 1/3% का 15% कितना होगा। ठीक है, 1000 के निकालनी है। ठीक है, 1000 का 100/3% होगा 33 सही, 3 को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, गुने 15%। ठीक है दोस्तों, तो कितना निकल गया मेरा 50, यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, a+b का 15% बराबर a-b का 25% है। ठीक है, तो b का कितना प्रतिशत a है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, a+b का 15% जो है a-b का 25% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो b का कितना प्रतिशत a होगा। ठीक है, तो इसको बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या है a+b का 15% का मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है दोस्तों, 15% बराबर a-b का क्या हो गया 25%। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से 3 टाइम्स में, और ये 5 से 5 टाइम्स में। ठीक है, तो इसको इंटू करेंगे तो 3a + 3b बराबर 5a - 5b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब a को इधर लेते आते हैं, a को इधर लेते आते हैं, b को इधर लेते आते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8b 3b + 5b 8b बराबर 5a में 3 ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a। जब ये इधर 3a जब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसको आगे बनाते हैं। जैसे b/a बराबर क्या हो जाएगा 2/8। ठीक है, तो इसको हम 4 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा है कि b जो है ये का कितना प्रतिशत है। ठीक है, b का कितना प्रतिशत ये है। ठीक है, तो हम इसको 100 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा कि ये जो है वो b का कितना प्रतिशत है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पहले ये बताता हूँ कि इससे क्या निकला, b जो है 1 है और a जो है 4 है। b जो है b बराबर कितना निकल गया 1 और a बराबर 4। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे कि ये जो है कितना प्रतिशत है b का, तो b कितना है 4, 1/4 गुना 100, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में डिवाइड होगा, सॉरी यहाँ पूछा जा रहा है ये कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना है 4 है। ठीक है, ये 4 है और b कितना है 1 है। ठीक है, तो इसको 100 से गुना करेंगे। ठीक है, ये कितना है 4 है और b कितना है 1 है। ठीक है, और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा 400। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर, जो a है वो b का कितना परसेंट है 400% है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, b का 400% है कौन a, जैसे b 1 है और ये 4 है, मतलब b का 4 गुना है a। ठीक है, तो 4 गुना है तो क्या हो गया ये 400% अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों 4 नंबर का, यदि 75/2 का y% बराबर 250 है तो y का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है, यदि 75/2 का y% बराबर 250 है तो y का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसे मैं बनाता हूँ। जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 75/2 का मतलब क्या होता है गुना y%। ठीक है दोस्तों, y/100 बराबर कितना है 250 है। ठीक है, तो y का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अब इसको 25 से डिवाइड करते हैं, ये कितना टाइम्स में डिवाइड होगा 3 टाइम्स पर, ये 4 टाइम्स में। ठीक है, अब ये 3y डिवाइडेड बाय 4 × 2 8 बराबर कितना हो गया 250। ठीक है, अब y बराबर कितना हो जाएगा 250 गुने 8/3। ठीक है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं कितना 250 को 8 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 ठीक 200। ठीक है, 200 पर 0 2000/3, y का मान कितना हो गया 2000/3, यही हमारा आंसर निकला। ठीक है, क्या था कि 75/2 का y% बराबर 250 है, तो y का मान हमें फाइंड करना था। ठीक है दोस्तों, तो y का मान कितना निकल गया 250 सॉरी 2000/3। ठीक है, ये था चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। तो यहाँ हमें संख्या पता नहीं है, वो हमें संख्या निकालना है जिसका 18%
75 के 12% के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, संख्या को हम x मान लेते हैं, तो x का कितना 18% जो है वो कितना है 75 के 12% के बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको 12 को 6 से 2 बार में और 18 को 6 से 3 बार में काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो x का कितना हो गया 75/2 और ये परसेंट कट गया। ठीक है दोस्तों, बटे 3। ठीक है, 3 से इसको 25 बार में काटेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल गया मेरा 25 गुने 2 50। ठीक है, तो आंसर हो गया 50 का 18% जो है 75 के 12% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, जो संख्या हमें ज्ञात करना था वो संख्या कितना है 50। 50 का 18% बराबर 75 का 12% है। ठीक है, तो यही था अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके आगे का क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राम की आय श्याम की आय से 12.1/2% अधिक है तो श्याम की आय जो है राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि राम की आय जो है श्याम से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, फ्रैक्शनल मेथड से बनाते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले 12.1/2% को क्या करते हैं हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, तो कितना आता है मेरा 12/25/2। ठीक है, तो इसको 100 से गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना बार में कटेगा, सॉरी परसेंट निकालेंगे तो इसको 100 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, 25/2 को 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 से 2, ये 4 बार में कटेगा तो 1/8 आएगा। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 1/8। तो क्या कर रहा है कि यदि राम की आय जो है श्याम से कितना 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो यहाँ श्याम की आय कितना है 8 है। ठीक है, श्याम की आय 8 है और राम की आय इससे 12.5% अधिक है, मतलब राम जो है यहाँ श्याम, ठीक है, और ये राम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो श्याम की आय जो है वो 8 है और श्याम से कितना प्रतिशत 12.5%, मतलब 8 का 12.5% 1 होगा। ठीक है, तो इससे 1 अधिक है राम की आय। ठीक है, तो श्याम की आय कितना है 8 और राम की आय कितना हो गया 9। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि श्याम की आय जो है राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है 1 कम है। ठीक है दोस्तों, कितना कम है 1, किससे राम से, तो राम की आय कितना है 9 है। ठीक है दोस्तों, राम की आय कितना है 9 और श्याम की आय कितना है 8, तो 9 से कितना कम है 1 कम है। ठीक है, तो और किससे राम की आय से, तो राम की आय कितनी है 9, तो इसको हम परसेंट में चेंज करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा 100 से इंटू करना होगा, तो ये कितना निकल जाएगा 11/1/9%। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितना आया आंसर 11/1/9%। ठीक है, तो इतना प्रतिशत क्या है श्याम की आय कम है, किससे राम की आय से। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। 100 के कितना 90% से 40% कम होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये था, तो अब इसको बनाता हूँ। तो 100 का कितना हो जाएगा 90%। ठीक है, 90% कितना निकलेगा 90। ठीक है दोस्तों, 100 का 90% कितना निकल गया 90। ठीक है, अब कह रहा है कि 90 जो निकला इससे 90 का 40% कम। ठीक है, कि कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी, तो इसका 40% निकालते हैं और उसको 90 में माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 40% इसका निकालेंगे कितना निकल जाएगा 100 देंगे इधर। ठीक है, प्रतिशत को हटाएंगे तो ये 0 और ये दोनों 0 कट गया तो कितना निकल गया 36। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि 90 में 40% कम होगा। ठीक है, तो 90 में हमें 36 घटाना होगा। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा 54। ठीक है दोस्तों, यही था आंसर। क्या कि 100 का 90% में 100 का 90% से 40% कम कितना होगा 54 होगा। ठीक है, तो ये आंसर था। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, जैसे हम क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 100 का 90% से 40% कम होगी, तो 40% कम मतलब क्या कह रहा है उसका 60% बचेगा, तो इसका हम डायरेक्ट 60% भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 60% कितना निकलेगा मेरा 54। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से बना सकते हैं, या तो उसका पहले
40% निकाल के उसको 90 में घटा सकते हैं, या तो 40% कम कह रहा है इसका मतलब वो 60% कह रहा है, ठीक है। तो 90 का 60% भी निकाल सकते हैं, ये दोनों आंसर एक ही है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, एक दिन में कितना होता है, एक वन डे में कितना आवर होता है, 24 आवर, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या कि 2 घंटा जो है एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो 2 घंटा दिया है और एक दिन में कितना होता है, 24 आवर होता है, ठीक है दोस्तों। तो दो कितना प्रतिशत है, कितना का, 24 आवर का, ठीक है। इसको हम सिर्फ परसेंट में चेंज कर देंगे, ये आसान है दोस्तों, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, 12 टाइम्स में, ठीक है। तो इसको फिर से हम 4 से इसको 3 टाइम्स में और इसको 25 टाइम्स में काटेंगे, ठीक है। तो 25/3% निकलेगा इसका आंसर, ठीक है। तो कितना हो गया कि 2 घंटा जो है एक दिन का कितना 25/3% है, ठीक है दोस्तों। इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में 8 से 1/3%, ठीक है। इतना आंसर, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 45 मिनट जो है वो 6 घंटे का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है जैसा 8 नंबर था उसी तरह का, ठीक है दोस्तों। तो क्या है इस बार 45 मिनट, ठीक है। ये मिनट में दिया हुआ और ये घंटा में, तो हम इस 6 आवर को पहले क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। तो इसको कितना हो जाएगा, 6 × 60, ठीक है। तो ये मिनट में चेंज हो गया, कितना हो गया, 360, ठीक है। तो अब यहाँ 45/360, ठीक है। इसको क्या करना है, परसेंट में चेंज करना है, तो 100 से इंटू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो गया, ये 0 0 कट गया। अब 450/36 इसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 से हो जाएगा, ठीक है। 12 टाइम्स में, 3 से 15 टाइम्स में, ठीक है। और फिर से इसको 3 से 4 टाइम्स में डिवाइड करेंगे और इसको 3 से 5 टाइम्स में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई इसको 25/2, इसको 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 25/2 मतलब कितना, 12 सही 1/2% निकला हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। कितना, 12 सही 1/2%, मतलब 12.5% इसका आंसर है, ठीक है। क्या कि 45 मिनट जो है वो 6 घंटे का कितना प्रतिशत है, 12.5%, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए का 40% बराबर बी का 25% बराबर सी का 1/5 है, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। क्या क्वेश्चन, यदि ए का 40% बराबर बी का 25% बराबर सी का 1/5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं ए का 40%, ठीक है, बराबर बी का 25% बराबर सी का 1/5, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब क्या हो गया, 4/10 बराबर b/4 बराबर c/5 बराबर के लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 10/4, बी बराबर क्या हो जाएगा 4 और सी बराबर क्या हो जाएगा 5। अब इसको मैं रेशियो में चेंज करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, रेशियो में चेंज करना है। क्या हो जाएगा रेशियो के लिए, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 10/4 रेशियो 4 रेशियो 5। अब इसको क्या करेंगे, ये इधर नीचे 4 है, इसको एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक। अब तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या निकलेगा, 4 से इसमें इंटू हो जाएगा, 4 से इसमें इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 हो गया और 4 से जब इसको इंटू करेंगे 16 हो जाएगा और जब इसमें इंटू हो जाएगा तो 20, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, 10/16/20 आंसर, ठीक है दोस्तों। कितना निकला, 10/16/20। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना निकला, 10, 16, 20, ठीक है। तो ये आज का इतना तक ही क्वेश्चन था। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बना के कमेंट में आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 25% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि दो संख्या का अंतर जो है
उनके योग के 25% है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर को कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों।